हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम रोटेशनल मोशन का एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो एग्ज़ाम्स में बच्चों को बहुत ज़्यादा तंग करता है, तो ये वो एक न्यूमेरिकल है जो एनसीईआरटी में शॉर्ट न्यूमेरिकल है। कहता है अ 3 मीटर लॉन्ग लैडर वेइंग 20 kg लीन्स ऑन अ फ्रिक्शनलेस वॉल। तो ये इस तरीके की एक वॉल है, एक बार मैं फिर से बता दूँ, ये इस तरीके की एक वॉल है और इस वॉल पर एक 20 kg की लैडर सीढ़ी इस तरीके से रखी गई है। तो अगर ये सीढ़ी इस तरीके से रखी गई है तो मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, इट्स फीट रेस्ट ऑन द फ्लोर 1 मीटर फ्रॉम द वॉल। तो यहाँ से जो ये इसके जो फिट है, ये जो लोअर पार्ट है वो वॉल से 1 मीटर के डिस्टेंस पर है। फाइंड द रिएक्शन फोर्स ऑफ द वॉल एंड द फ्लोर। तो अब स्टार्ट करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। तो जिस टाइम ये लैडर इस तरीके से लाई कर रही है तो इस पॉइंट पर, इस जगह पर एक इस तरीके से एक फोर्स लग रही है, और जब इस तरीके से यहाँ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ये लाई करेगी तो एक फोर्स बच्चों इसकी यहाँ लगेगी। क्लियर? अब ये जो फोर्स है इसको मैंने N बोला है, ये वाली फोर्स को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में F1 बोला है। इस पूरी लैडर का मास नीचे डैट इज W mg की बराबर वो एक्ट हो रहा है। इस लैडर की लेंथ 3 मीटर है और बच्चों ये वाली लेंथ 1 मीटर है, तो आप ये वाली लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है, तो आप पाइथागोरस लगाकर ये BC की लेंथ सबसे पहले कैलकुलेट कर लो। यूजिंग पाइथागोरस theorem we can write BC which is under the root of AB का स्क्वायर प्लस ऑफ AC का स्क्वायर। we can write AB मतलब that is 3 का स्क्वायर माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर that is 9 minus 1 which is equals to √8 2√2 मीटर आ जाएगा। तो BC की वैल्यू जो आ जाएगी बच्चों 2√2 मीटर की बराबर है। अब नंबर ऑफ फोर्सेस कैलकुलेट कर दिए। फाइंड द रिएक्शन फोर्सेस ऑफ द वॉल एंड द फ्लोर। वॉल पर लगने वाली रिएक्शन फोर्स निकालनी है। तो सबसे पहले ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ते हैं। तो कहता है अकॉर्डिंग टू ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को बैलेंस करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कौन सी हैं? एक F1 है, जब ये इस तरीके से लगाया फ्रिक्शन लेस वॉल के साथ लगाया तो एक यहाँ पर एक फ्रिक्शन की फोर्स एक्ट करेगी जो इसको बैलेंस करेगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो F1 जो है बच्चों वो FR के बराबर है। ठीक है, और FR जो फ्रिक्शन है, F1 वो फोर्स है जो परपेंडिकुलर BC सरफेस पर है। अब वर्टिकल डायरेक्शन में कौन सी फोर्सेस एक्ट हो रही हैं? N और W, तो ये एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं। वी कैन राइट वर्टिकल डायरेक्शन की फोर्सेस N इक्वल्स टू W के बराबर। अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपको क्लियर होता है तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में भी पढ़ते हैं कि फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम अब मैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लगा दूंगा और उसके अकॉर्डिंग में रोटेशनल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट लगा के अब जो लिमिटेड वैल्यूज है हमें फोर्सेस कैलकुलेट करनी है, उसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेंगे। कहता है फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्या होगा सर कि जो अगर मैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का कंसेप्ट लगाता हूं ए पॉइंट से, कहता है यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, या यू कैसे अबाउट ए, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस वी कैन राइट F1 इनटू BC और फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वी कैन राइट W इनटू ये वाला जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक का वो हाफ होगा, क्योंकि टोटल 1 है, ये मिड से लगाया है तो ये वाला पार्ट अगर हाफ है तो ये वाला पार्ट भी हाफ होगा। तो इस पॉइंट को हम D लेट कर रहे हैं, तो W इंटू AD की बराबर है। क्लियर? वी कैन राइट W इंटू AD। ओके,
अब F1 जो फोर्स लग रही है BC के साथ लग रही है, दैट इज 2√2। ओके, अब W जो है वो बच्चों mg की बराबर है इंटू AD की वैल्यू बच्चों हाफ है, AD की वैल्यू हाफ है क्योंकि 1 का आधा हाफ हो जाएगा। तो F1 जो हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2√2, मास आपका 20 है, G की वैल्यू बच्चों 9.8 डिवाइडेड बाय 2 है, इसको हटा देंगे 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इससे कट हो जाएगा, 2 वाला पार्ट इससे 49 हो गया, 49 बाय √2 कर देंगे। क्लियर? तो F1 जो आ जाएगा 49 बाय √2 हो जाएगा। √2 की वैल्यू पुट करोगे आप तो आपको यहाँ पर क्या नजर आएगा, दैट इज 34 पॉइंट समथिंग आएगा, दैट इज 24.6। तो मुझे तो आंसर याद था इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट लिख दिया 34.6। तो F1 आपका आ गया 34.6। तो आप FR को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो FR जो है वो F के बराबर ही है 34.6 न्यूटन। क्लियर? अब हमें क्या निकालना है, दैट इज N निकालना है। N जो है बच्चों, N यहाँ पर है, हमारा वेट निकल चुका है। तो अगर हमारा वेट निकल रहा है तो वो N की बराबर है। तो इसको मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ आप बच्चों के लिए। कहता है कि जो N है वो W की बराबर है और W जो है वो M इंटू G है। मास जो है बच्चों 20 है, G की वैल्यू आगे बाद 9.8 है, तो इसको हटा देना, तो यहाँ 10 लगा देंगे, दैट इज 196 न्यूटन आ जाएगा N की वैल्यू, नॉर्मल रिएक्शन। समझ में आया? अब ये दो फोर्सेस हैं, एक N और ये FR, इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। दोबारा, अगर N इस तरफ है, FR इस तरफ है, तो इन दोनों की रिजल्टेंट फोर्स बच्चों F2 लेट कर लेंगे, तो हम F2 को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पाइथागोरस लगा लीजिए इसमें। तो अगर मैं इसको लगा देता हूँ यहाँ पर, F2 कितना हो जाएगा, पैरेललोग्राम बन गया ना, तो अंडर द रूट ऑफ N स्क्वायर प्लस ऑफ FR का स्क्वायर, व्हाट इज N, यू कैन राइट 196 का स्क्वायर। ठीक है, और FR दैट इज फ्रिक्शन की जो वैल्यू आ रही है 34.6 आ रही है, तो 34.6 न्यूटन हो जाएगी। इनको सॉल्व कर लेना और इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो 199 न्यूटन के अराउंड आएगा, जो F2 की वैल्यू होगी। तो आई रिक्वेस्ट ये क्वेश्चन आप प्लीज़ ढंग से करके जाइएगा, क्योंकि NCERT के सॉल्व क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।